आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार में हनुमान जी श्री राम जी का प्रिय और श्रेष्ठ भक्त रहे हैं। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय और श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी रहे हैं। श्री कृष्ण जी हनुमान जी के द्वारा गरुड़ महाराज, सुदर्शन महाराज और सत्यभामा जी का अभिमान को तोड़े थे। श्री कृष्ण जी के पास सत्यभामा जी बैठी थी। जब हनुमान जी श्री कृष्ण जी से मिलते हैं और सत्यभामा जी को देखते हैं, पूछते हैं, प्रभु ये दासी कौन है आपके पास बैठी है? सत्यभामा जी बोलते हैं, मैं आपको दासी दिखाई देती हूँ, क्योंकि सत्यभामा जी को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। सारे के सारे गोपियाँ हंसने लगे। श्री कृष्ण जी को पता चल ही गया हनुमान जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। श्री कृष्ण जी हनुमान जी को श्री कृष्ण जी का लीला के बारे में सारे कथा सुनाए थे। कथा में सत्यभामा जी का कथा भी आई। नरकासुर जो एक राक्षस हुआ करता था, 16,000 गोपियाँ को बंदी बना के रखा था। नरकासुर को मारने के लिए जब जरूरत पड़ा तब कथा में सत्यभामा जी का बात आई, क्योंकि नरकासुर को आशीर्वाद मिला था, उनको कोई नर मार सकता है या नारायण, कोई पशु या राक्षस कोई नहीं मार सकता है, केवल एक नारी ही उनको मार सकती है। वो थी सत्यभामा। प्रभु ने लीला रचाई। सत्यभामा जी के पिता के द्वारा सयंतक मणि चुराने का आरोप श्री कृष्ण जी के ऊपर लगा। बाद में श्री कृष्ण जी निर्दोष साबित हुए और सत्यभामा जी के द्वारा नरकासुर को वध किए थे। सत्यभामा जी बहुत खूबसूरत थी, बहुत पावरफुल भी थी। इसी कारण उनके मन में अहंकार आ गया था। श्री कृष्ण जी हनुमान जी के द्वारा सत्यभामा जी का अहंकार को तोड़े थे। सत्यभामा जी बहुत बड़ा राक्षस का वध किए थे, इसीलिए उनके मन में अहंकार आ गया था। श्री कृष्ण जी का लीला अवतार का कथा सुनने के बाद सत्यभामा जी को रियलाइज हो गया था। महाभारत युद्ध के बाद जब हनुमान जी श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, हनुमान जी को श्री कृष्ण जी से मिलने नहीं दिया जाता है। वो द्वापर युग का अंत होने वाला टाइम पीरियड था। द्वापर युग अंत हो गया। श्री कृष्ण जी का साम्राज्य द्वारिका समंदर में डूब गई। अगर श्री कृष्ण जी के साथ हनुमान जी होते, हनुमान जी उनका साम्राज्य को समंदर में नहीं डूबने देते। पर हनुमान जी चुप नहीं बैठे। श्री राम जी को ढूंढते ढूंढते कलयुग में पहुंच गए। श्री क्षेत्रपुरी श्री जगन्नाथ जी का श्री मंदिर के सामने अरुण महाराज विराजमान है, जो अरुण स्तंभ के नाम में जाने जाते हैं। हनुमान जी अरुण महाराज जी को प्रणाम करते हैं। अरुण महाराज जी हनुमान जी को कहते हैं, ये त्रेता युग नहीं है हनुमान जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं, आप तो त्रेता युग से हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरुण महाराज कहते हैं, मेरा बड़ा भैया गरुड़ महाराज और मुझे श्री राम जी से अनुमति मिला है, द्वापर युग में और कलि युग में भी उनका द्वारपाल रहेंगे। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जी का सेवा करने के लिए अनुमति मिला है आप दोनों को, बहुत अच्छा, पर मुझे अनुमति नहीं चाहिए। मुझे इंतजार है प्रभु जी का आदेश कब मिलेगा। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। अरुण स्तंभ के निकट सिंह द्वार के बाहर हनुमान जी बैठे हैं। बहुत दिन हो गया। अरुण महाराज देख रहे हैं हनुमान जी को। एक दिन बोले, हनुमान जी आप भूखा प्यासा क्यों पड़े हैं यहाँ? अब चले जाओ। हनुमान जी कहते हैं, कैसे चले जाऊँ? प्रभु जी से मैंने वादा किया था, हमेशा आपका सेवक रहूँगा। प्रभु जी का कोई कसूर नहीं। प्रभु जी थोड़ी ना मुझसे वादा किए हैं, उनका सेवा करने का थोड़ी मौका देंगे। पर प्रभु जी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या पता कब प्रभु जी का कोई काम आ सकूँ। आप चिंता मत करो, मैं यही ठीक हूँ। तब समंदर का भयंकर गर्जन सुनाई दी। महाराज आपको सुनाई दे रहा है समंदर का गर्जन? समंदर का इतना भयंकर गर्जन क्यों? अरुण महाराज कहते हैं,
वरुण देव और जगन्नाथ जी का जब से झगड़ा हुआ है तब से वरुण देव का कोशिश यही रहा है श्री मंदिर को कैसे डुबाया जाए। श्री जगन्नाथ जी और वरुण देव का झगड़ा होने का कारण क्या है? समंदर मंथन के बाद लक्ष्मी जी के साथ जब जगन्नाथ जी का विवाह हुआ, वरुण देव जी से प्रॉमिस किए थे श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को कभी उनसे अलग नहीं रखेंगे। पर बड़ा भैया शेषदेव बलभद्र महाराज और बहन सुभद्रा मैया के साथ श्री मंदिर में रह रहे हैं और लक्ष्मी जी को अलग रखे हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी के पिता वरुण देव जी का यही कोशिश है श्री मंदिर को डुबाएंगे और लक्ष्मी जी को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि त्रेता युग में सीता मैया को श्री राम जी से अलग रहना पड़ा। द्वापर युग में राधा मैया को श्री कृष्ण जी से अलग रहना पड़ा और कलयुग में लक्ष्मी जी को श्री जगन्नाथ जी से अलग रहना पड़ा। ठीक उसी टाइम महालक्ष्मी जी श्री मंदिर से निकली। हनुमान जी अरुण महाराज और गरुड़ महाराज को कहते हैं, माता इतने रात को समंदर की ओर जा रहे हैं, अब रोको उन्हें। पर अरुण महाराज, गरुड़ महाराज और सुदर्शन महाराज जी से एक ही बात सुनने को मिला, प्रभु जी हमें कुछ नहीं बोले हैं। प्रभु जी के ऊपर हनुमान जी को बहुत दया आई। लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चले। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। माता लक्ष्मी समंदर के निकट जितना हो रहे थे, समंदर का हाइट उतना ही बढ़ रहा था। हनुमान जी अपना विराट रूप में आकर माता लक्ष्मी जी के सामने खड़े हो गए। समंदर का भयंकर रूप माता लक्ष्मी जी को छू नहीं पाया। हनुमान जी माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु जी से आपको हम अलग होने नहीं देंगे। और इधर वरुण देव जी के साथ युद्ध करने के लिए हनुमान जी ऐलान करते हैं। अब तक तो जगन्नाथ जी चुप बैठे थे, पर उन्हें हनुमान जी को रोकने के लिए आना पड़ा। सुदर्शन महाराज, अरुण महाराज, गरुड़ महाराज के बीच बात हो रहा है। वरुण देव और हनुमान जी के बीच युद्ध होने वाला है। हनुमान जी को तो हारना ही हारना है। तब बलभद्र महाराज, सुभद्रा मैया के बीच बात हो रहा है। वरुण देव और हनुमान जी के बीच युद्ध हो रहा है, मतलब अनिष्ट ही अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि हनुमान जी जीतेंगे। बलभद्र महाराज जगन्नाथ जी को कहते हैं, कान्हा आप हनुमान जी को रोको, आप हनुमान जी को रोक क्यों नहीं रहे हो? आज तो हनुमान जी समंदर का सारा पानी पी जाएंगे। आपका क्षीर समुद्र का रचना का समाप्त आज ही हो जाएगा। हनुमान जी जब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। जब उन्हें लगता है कोई तो उन्हें रोक रहा है, पीछे मुड़ के देखते हैं। श्री जगन्नाथ जी हनुमान जी के गले में एक पट्टा डाल के उनके पीछे खड़े हैं। प्रभु जी मुस्कुरा के कहते हैं, आपको आगे नहीं जाना है, यहीं पर रुकना है। आज भी दरिया महावीर के नाम में महोदधि किनारे हनुमान जी विराजमान हैं। उसके बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी हनुमान जी को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुमने कितने बार गए थे द्वारिका मुझसे मिलने के लिए? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु 5 बार गया था, आपसे दर्शन नहीं हो पाया। श्री जगन्नाथ जी के श्री मंदिर का 4 द्वार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन द्वारों का नाम कुछ इस तरह है, जैसे सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार और हस्ती द्वार। 4 द्वार पर हनुमान जी को श्री जगन्नाथ जी ने द्वारपाल के रूप में नियुक्ति दी है। श्री हनुमान जी का 5 रूप में से एक रूप में समंदर के किनारे सेवा दे रहे हैं और श्री मंदिर का 4 द्वार पर और 4 रूप में सेवा दे रहे हैं। अरुण महाराज अरुण स्तंभ के रूप में श्री मंदिर के बाहर विराजमान है। गरुड़ महाराज रत्न वेदी के सामने सेवा दे रहे हैं और सुदर्शन महाराज नील चक्र के रूप में महाप्रभु जी का आशीर्वाद का ध्वज पतित पावन बना उड़ा रहे हैं। कलयुग में हनुमान जी को प्रभु जी से मिलने के लिए किसी से परमिशन लेना नहीं पड़ा। हर अमावस्या को जगन्नाथ महाप्रभु हनुमान जी से मिलने के लिए महोदधि अवश्य पहुंचते हैं।